की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार हो, आपने खूब सुना था ये गाना। लेकिन अब बिहार में बहार नहीं, अब बिहार में बवाल है। और बवाल इस बात को लेकर नहीं है कि किसी अपराधी को लगाम लगाया जा रहा है या काला बाजारी करने वालों को पकड़ा जा रहा है या फिर ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केट में बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है या फिर ऐसे डॉक्टरों पर या ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है जिस डॉक्टर और पदाधिकारी ने बिहार के सम्मानित मरीजों को मरने पर छोड़ दिया हो, मजबूर कर दिया हो, विवश कर दिया हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिहार में अब बवाल ये है कि जो लोग सेवा के लिए समर्पित हैं अपने आप को, पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जानता है कि हर आपदा में, हर संकट में, हर तरह की मुसीबत में और हर तरह की आफत में कोई व्यक्ति अगर चट्टान की तरह खड़ा मिलता है, कोई राजनेता अगर ठौने भर पानी में डूबकर, कोई राजनेता अगर चिलचिलाती धूप में निकलकर, कोई राजनेता बारिश में घूमकर और कोई राजनेता ठिठुरती हुई सर्दी में सड़कों पर दौड़कर अगर किसी मजबूर और किसी लाचार की सहायता करता है तो उस नेता का नाम है पप्पू यादव। लेकिन बिहार सरकार की शर्मनाक घटना अब सामने आ गई कि पप्पू यादव पर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने और सरकार के काम में बाधा डालने। जी हां, और बाधा क्या? बाधा यह है कि आप अस्पताल का निरीक्षण क्यों कर रहे हैं? सरकार जैसे चाहे वैसे काम करे। आप होते कौन हैं? आप तो मधेपुरा के हारे हुए विधायक हैं, तो आप अपने घर में रहिए जिस तरह से जीते हुए विधायक घर में हैं। आश्चर्य यह है सरकार को कि सरकार कहती है कि जिसकी सरकार है, जिसको जनता ने जिता दिया, वो तो घर में आराम कर रहा है। पप्पू यादव सड़क पर घूम घूम कर, अस्पतालों में घूमकर, स्कूलों में घूमकर, चौक चौराहों पर जाकर, गांव में जाकर, खेत खलियानों में जाकर, गरीबों के झोपड़ियों में जाकर उनके चूल्हे में जो है आग डालने, उनके पेट में राशन डालने, उनके बीमारी में दवा देने और उन्हें हर तरह की सहायता देने का काम क्यों कर रहे हैं? ये कितना बड़ा अपराध है बिहार सरकार की नजर में। इसलिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। जी हां, और बड़ा कदम उठाने से पहले एक बड़ा राज फाश हुआ था, आपको पता है। छपरा के बहुत प्रसिद्ध सांसद, लोकप्रिय सांसद, जनता के मसीहा कहे जाने वाले और जनता के चाहने वाले, ना जाने क्या क्या, मैं क्या क्या लगाऊं शब्द, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल पाता है। बहरहाल डिक्शनरी देखूंगा, अलमीरा में रखा, निकालूंगा। जी हां, जननायक भी कह सकते हैं। ये बिहार के शब्दों में मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार की जनता भी बहुत भोली भाली और सीधी सादी है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। ऐसे ही लोगों को, यानी खलनायक को जननायक और जननायक को बना दिया जा रहा खलनायक। जी हां, राजीव प्रताप रूढ़ी, जिसे आप जननायक कह रहे हैं, जिसने सैकड़ों एम्बुलेंस पर अपने गांव घर का बालू ढोया, बदरपुर रेता ढोया और सीमेंट ढोया और सैकड़ों एम्बुलेंस को सरने पर मजबूर कर दिया और जनता बगैर एम्बुलेंस को मरने पर मजबूर हो गई, उसका राज खोल दिया पप्पू यादव ने। यही तो अपराध है बहुत बड़ा। इस अपराध को बख्शा नहीं जाना था। और फिर क्या था? भारतीय जनता पार्टी के दाहिने हाथ बनने की कोशिश करने वाले माननीय मुख्यमंत्री, जी हां, जो कहते थे न्याय के साथ विकास करेंगे, वो न्याय के साथ विकास करने निकले और उनकी पुलिस आती है पप्पू यादव के घर पर और उन्हें उठाकर सीधे ले जाती है थाने और कहती है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें आराम करना ही पड़ेगा। तुमने सरकार के काले कारनामे को उजागर करने का नाम लिया, लेकिन नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। जनता चाहे बिहार की जैसी हो, लेकिन बिहार में कुछ और नेता हैं। जी हां, एक नेता है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने पहले भी अपने ट्वीट से सरकार की नींद हराम कर दी थी और अब उन्होंने ट्वीट किया। क्या कहते हैं ट्वीट में, जरा उनको सुनिए। नीतीश कुमार जी, जरा आप अपने पार्टनर और अपने भाई के इस ट्वीट को भी देख लेंगे। कल तक तो आप कहते थे कि हमारे भाई हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए,
ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। जीतन राम मांझी जी थोड़ा सा और लिख देते, ये राजनीति के लिए भी खतरनाक है और ये नीतीश कुमार जी के लिए भी खतरनाक हो जाएगा। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जांच करेगा कौन? सरकार तो आपके पास है जीतन राम मांझी जी। आप अगर वाकई अपने कथन पर अडिग हैं तो आप इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए, जनता में यह आवाज जानी चाहिए। और अगर सरकार आपकी न सुने तो फिर आप फैसला ले लीजिए, क्योंकि ऐसी सरकार का बिहार में रहना जनहित में नहीं है। आगे आपने लिखा है कि न्यायिक जांच तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। बिल्कुल आपने जो बातें लिखी हैं जीतन राम मांझी जी, अक्षरशः वो सत्य है। लेकिन जन आक्रोश से पहले यदि आप जनता के साथ हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन सरकार बनाने और गिराने से पहले इस बात की कोशिश तो होनी चाहिए। आप अनुभवी हैं, परिपक्व हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहें कि वो राजीव प्रताप रूढ़ी को अविलंब गिरफ्तार करने की योजना बनाएं, पप्पू यादव को रिलीज करें, क्योंकि पप्पू यादव ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जनता के सामने जिसको अपराध समझा जाए। जनता इस समय पप्पू यादव को अपना मसीहा मान रही है, और क्यों न माने। जो व्यक्ति रात दिन कब सोता है कब उठता है इसकी किसी को सूचना नहीं, रात दिन जनता के बीच दिखता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और इस कोरोना काल में कोई व्यक्ति अगर अस्पतालों में जाता है और उसकी मदद करता है तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं, बल्कि ये मानवता के प्रति समर्पण है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे भी ज्यादा आपसे बड़ी विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि अभी सरकार में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं, और शायद सरकार बाध्य हो कि वो सही फैसले ले ले। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।